खबर पड़ोसी देश श्रीलंका से है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नए प्रधानमंत्री का नाम सामने आ गया है। श्रीलंका के नए पीएम होंगे दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने का नाम सामने आ गया है। नए प्रधानमंत्री के तौर पर आज श्रीलंका में कैबिनेट का विस्तार होगा और इससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम श्रीलंका में किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो डटे हुए थे टेंट लगाकर, उनकी टेंट हटाने के काम में सेना लगी हुई है। आज रनिल विक्रमासिंघे कैबिनेट का विस्तार होगा और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है। श्रीलंका के नए पीएम दिनेश गुणावर्धने होंगे। तो बेहद बुरे दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। ऐसे में नए राष्ट्रपति, कैबिनेट विस्तार, नए प्रधानमंत्री और इस नई सरकार के सामने सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य यही कि किसी तरीके से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और सुरक्षा बंदोबस्त श्रीलंका में पुख्ता किए जा सके। प्रदर्शनकारी जो लगातार सड़क पर डटे हुए हैं उनको वापस घर भेजा जा सके। गुस्सा जो श्रीलंका में लोगों का दिख रहा है उसे कम किया जा सके। तो आक्रोश में है श्रीलंका के आम नागरिक। सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करके तख्ता पलट वहां हो चुका है। नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब नए प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ गया है। दिखाते हैं आपको कोलंबो से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आज की सुबह पिछली कुछ सुबहों से कुछ अलग है। उसकी वजह क्या, आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए, श्रीलंका की सड़कों पर जो आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और देर रात से ही इस तरीके के वाहन उन जगहों पर खड़े कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। अब हम आपको थोड़ा ऊंचाई से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये तस्वीरें क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वो इलाका है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा इलाका है जिसको गोल्फ फेस ग्रीन के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन अब इस इलाके को खाली करवाया गया है। अगर हम आपको जो है ये देखिए तस्वीरों के, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो ये राष्ट्रपति का सचिवालय है जो कि पुराना संसद भवन था और फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति का सचिवालय है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम जो है आपको नजदीक से दिखा सके तो देखिए सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, सेना के जवान नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कब्जे से इसको छुड़ा लिया है। वहीं अब अगर हम इसके सामने की बात करते हैं, इसके सामने जहां पर प्रदर्शनकारियों के पोस्टर, बैनर्स, टेंट्स और स्टेज लगे हुए थे, अब वहां की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वो बदल गई है। देखिए यहां पर अब सिर्फ बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं और सेना के जवान हैं। गाड़ियों का मूवमेंट भी उस रास्ते पर बहुत लिमिटेड है। जो सिर्फ सेना जिसको अलाउ कर रही है वही गाड़ियां जा पा रही हैं। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो एक और बैरिकेड नजर आ रहा है। उस बैरिकेड पर भी सेना के जवान खड़े हैं, अर्धसैनिक बल खड़े हैं और उनके हाथों में हथियार है और जो सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इस पूरे रास्ते पर जितने भी आपको गाड़ियां दिख रही ना, उसमें सब सेना के जवान भरकर के रात में आए थे और वो अभी भी वहां पर तैनात है। उसी के साथ में दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर देखिए, ये देखिए दंगा नियंत्रण वाहन जो है खड़ा हुआ है। यानी कि अगर जो प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी एक बार फिर से यहां पर आते हैं तो उनको यहां से खदेड़ा जा सके। ये जो पूरा स्ट्रेच है ये राष्ट्रपति का जो सचिवालय है उससे करीबन हम कह सकते हैं 100 से 150 मीटर दूरी तक इस तरीके से खाली करवा दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, देखिए अगर हम आपको ये टेंट्स दिखा सकें तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सारे प्रदर्शनकारियों को पूरा खदेड़ दिया गया है। अभी भी टेंट्स लगे हुए हैं, प्रदर्शनकारी उसमें मौजूद हैं और अभी भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी अपने अपने टेंट्स के बाहर घूम रहे हैं, मौजूद हैं। हालांकि कल रात में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई उसके बाद में एक झड़प भी हुई थी प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच में, लेकिन सेना पूरी तैयारी के साथ में आई थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों की एक ना चली और उन्होंने कम से कम राष्ट्रपति का जो सचिवालय है इसके आसपास का इलाका तो पूरी तरह से खाली करवा दिया है, राष्ट्रपति का सचिवालय पूरी तरह से खाली करवा दिया है। और अब जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक थोड़ी सी दूरी पर, राष्ट्रपति के सचिवालय से कुछ दूरी पर, 150 से 200 मीटर की दूरी पर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन कल शाम को जिस तरीके से, कल देर रात जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की है उसने ये तो जाहिर कर दिया है कि सेना जो जिसको फिलहाल जो है
शक्तियां मिली हुई हैं और खुद देश के नए राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने भी कहा है, जांच एजेंसियों से भी कहा है कि जो भी लोग जो है दोषी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास में, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में कब्जा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों के कब्जे से जो महत्वपूर्ण इमारतें थी वो तो पहले ही खाली हो चुकी थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण इमारत थी नए राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का जो सचिवालय, उसको भी छुड़ा लिया गया है, उसके आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है। हालांकि अब इसको लेकर के एक ये सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या सेना की इस कार्रवाई के बाद में अब क्या रूपरेखा होगी इस आंदोलन की, क्योंकि जब हमने आंदोलनकारियों से बात की थी उन्होंने कहा था कि वो फिलहाल इस आंदोलन को एक नया स्वरूप देंगे। अब क्या स्वरूप होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल श्रीलंका में देर रात जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसने राष्ट्रपति के जो सचिवालय है उसके आसपास के इलाके को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से छुड़ा लिया है सेना और यहां के स्थानीय प्रशासन ने। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कोलंबो। तो कोलंबो से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस सब के बीच जो सियासी उठापटक चल रही है श्रीलंका में, नए प्रधानमंत्री का नाम सामने आ गया है। तस्वीर आपको नए प्रधानमंत्री की दिखा देते हैं। ये हैं दिनेश गुनावर्धने। दिनेश गुनावर्धने जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे। रणिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति और दिनेश गुनावर्धने की तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यही होंगे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। आज श्रीलंका में कैबिनेट का विस्तार भी होगा। तो एक तरफ कैबिनेट विस्तार, नए प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है और इस सब के बीच श्रीलंका में अभी भी जमकर घमासान चल रहा है। आपको अंकित गुप्ता की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। रणिल विक्रमसिंघे ने जब शपथ ली है उसके बाद से ही उन्होंने सेना और पुलिस और प्रशासन से कहा था कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के जो है सरकारी आवास में कब्जा किया था। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिन लोगों ने जो है तोड़फोड़ की थी उनको आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन इस सब के बीच में अब जिस तरीके से देख सकते हैं कि आधी रात में इस वक्त जो सेना का मूवमेंट हो रहा है, मनोज अगर हम दिखा सकते हो तो देखिए, ये देखिए किस तरीके से इस वक्त जो सेना का मूवमेंट चल रहा है और सेना के मूवमेंट के लगातार यहाँ पर सड़कों पर आर्मर्ड व्हीकल यानी कि जो सेना के वाहन हैं उनको उतारा गया है। और इस सब के बीच में लगातार जो तस्वीरें हैं वो यही बयां कर रही हैं कि प्रदर्शनकारियों के कब्जे से पूरा इलाका खाली करवाने के लिए इस वक्त जो है सेना के जवान सड़कों पर हैं। बड़ी संख्या में सेना के जवान हैं और साफ तौर पर जो जिस तरीके से उन लोगों को यानी कि सेना के जवानों को इस वक्त जो है अधिकार दिए गए हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो है श्रीलंका की सड़कों पर जो इतने भी प्रदर्शनकारियों के खास तौर पर, क्योंकि ये जो पूरा ये तस्वीर है ये गोल्फेस ग्रीन की है, यानी कि वो इलाका जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटते थे। और अभी भी जो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन हाँ कुछ एक प्रदर्शनकारियों के जो टेंट्स थे, करीबन हम कह सकते हैं कि 2 दर्जन से 3 दर्जन के बीच में यहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे, उनके जो है पोस्टर बैनर्स लगे हुए थे, तो उन सबको जो है हटाया गया है। और ये तस्वीर है मनोज, अगर हम थोड़ा सा जो है जूम करके, हालांकि मुश्किल है, आधी रात का वक्त है, अंधेरा है, लेकिन अगर हम जो थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा सकें कि इस वक्त जो है किस तरीके की तस्वीरें हैं, तो ये देखिए ये वो पूरा इलाका है, ये वो पूरा इलाका है जहां पर गोल चक्कर के पास में ये जो आपको लाइट जलती हुई नजर आ रही है, इसके ठीक पीछे राष्ट्रपति का सचिवालय है और वहीं ये गोल्फेस ग्रीन का ये पूरा इलाका है। ये जो पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोल्फेस ग्रीन का इलाका है जहां पर प्रदर्शनकारी पिछले करीबन 104-5 दिनों से डटे हुए थे, लेकिन अब यहां से उनको हटाया गया है। तो एबीपी न्यूज़ पर आधी रात की ये तस्वीरें जब प्रदर्शनकारियों के टेंट्स को, उनके तंबुओं को, उनके मंच को सेना ने अपने कब्जे में लेकर के पूरे इलाके को हटाया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।